तो आप पढ़ रहे हैं मसल्स टिश्यू और मसल्स टिश्यू में सबसे फर्स्ट टाइप है आपका स्टीरेटेड मसल्स। तो स्टीरेटेड मसल्स को हम कई नामों से भी पहचानते हैं। इसमें आपके अगर हम इसके नामों को देखें तो इसको हम स्ट्रिप्ड मसल्स सेल्स भी कहते हैं। स्ट्रिप मतलब इसमें आपको बहुत सारी स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं, कुछ डार्क हैं कुछ लाइट हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसीलिए इन्हें स्ट्रिप्ड कहा जाता है। स्केलेटल मसल्स, तो स्केलेटल मसल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बोन्स से अटैच रहती हैं। और थर्ड नेम है इसका आपका वॉलेंटरी मसल्स, यानी कि ये हमारी इच्छाओं के अनुरूप चलती हैं। जैसे हम मूवमेंट करना चाहते हैं हम वैसे कर लेते हैं, इसीलिए हम इसको वॉलेंटरी मसल्स के नाम से भी पहचानते हैं। तो इसमें आप डार्क और लाइट स्ट्रिप्स को अल्टरनेट फॉर्म्स में देख सकते हैं, इसीलिए हमारी स्ट्रिप्स मसल्स कही जाती हैं। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है वो हमारी क्योंकि बोन से अटैच हैं, इसलिए हमारी जो बॉडी के मूवमेंट हैं वो भी इसी पर डिपेंड है। तो इसीलिए ये हमारा स्केलेटल मसल्स कहलाता है। और अकॉर्डिंग टू आवर विल के अकॉर्डिंग ये अगर हम चलें तो ये हमारी वॉलेंटरी मसल्स कहलाती हैं। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर हमें काफ़ी एलोंगेटेड फॉर्म में ये दिख रही हैं, नॉन टेपरिंग होती हैं, यानी कि लास्ट के एंडिंग तक ये एक दूसरे से टेपरिंग नहीं करती हैं, पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिलती हैं, ये हमारी नॉन टेपरिंग होती हैं। सिलेंड्रिकल होती हैं, यानी कि हमें इसी फॉर्म में ये हमें दिखाई दे रही हैं। और अनब्रांच होती है, यानी कि ये किसी शाखा के रूप में हमें नहीं दिखती है, क्योंकि अभी हम जब थर्ड टाइप पढ़ेंगे कार्डियक मसल्स में तो उसमें वो ब्रांचिंग फॉर्म में हमें दिख रही है, जबकि ये क्या होती हैं, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग आपकी होती हैं, इसीलिए इनको हम कह सकते हैं कि ये हमारी अनब्रांच होती है। इसमें आप डायग्राम में देख रहे होंगे बहुत सारे आपको न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहे हैं। तो ईच मसल सेल्स में आपके बहुत सारे न्यूक्लियस होने की वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती है, ठीक है। और इसके जितना भी जो मसल सेल्स है ये, इसमें एक आउटर लाइन पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके प्रेजेंट रहेगी, यानी कि हर मसल सेल के चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा के नाम से जाना जाता है। तो जब आप नोट्स बनाएं उसमें आप ये साथ साथ में लिखते रहें, इसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। क्लियर। अब जो सार्कोलेमा है, हर एक सार्कोलेमा के ठीक नीचे हमें हर एक न्यूक्लियस मिलता है, उसी के नीचे आपका ये प्रेजेंट है और ये लार्ज नंबर में कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स के फॉर्म में वहाँ पर मौजूद रहता है, ठीक है। अब अगर हम जानें कि ये हमारे कहाँ कहाँ पर ये मसल्स होती हैं, तो हमारे जो लिम्ब्स हैं, यानी कि हमारे फॉर लिम्ब्स हैं या हमारे हिंड लिम्ब्स हैं, वहाँ पर हमारी ये प्रेजेंट रहती है। जैसे आपने देखा होगा जिम में जो बच्चे जाते हैं या जो लोग जाते हैं वो अपनी मसल्स पे काफ़ी वर्क करते हैं, यानी कि अपनी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को जो उनकी आर्म्स में मौजूद होती हैं उनको वो बहुत मजबूत करते हैं वर्कआउट करके, तो वहाँ पर ये आपका प्रेजेंट रहता है। यहाँ तक कि हमारी जो बॉडी वॉल है, हमारा फेस है, नेक है, वहाँ पर ये प्रेजेंट रहती है। हमारी टंग है, फेरिंक्स हो गया, डायग्राम, ये जो हमारा डायफ्राम होता है और हमारा जो ऑयसोफेगस होता है वहाँ पर भी ये उसके अपर पार्ट में मौजूद रहता है, ठीक है। और इसीलिए अगर हम इनके फंक्शंस को जानें तो ये एक तो मोस्टली पावरफुल हैं क्योंकि ये वर्क बहुत करती हैं और रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होती हैं, जल्दी थक जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा वर्कआउट करने से क्या होता है, ये बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती हैं और इनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि उन्हें नीड रेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो जितने भी हमारे लोकोमोशन हैं, जो हमारे मूवमेंट हैं, उनके लिए भी स्टीरेटेड मसल्स जो है वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारे जितने भी वॉलेंटरी मूवमेंट्स होंगे वो हमारी स्टीरेटेड मसल्स के थ्रू ही